आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो सोशल साइंस के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी का पार्ट, दूसरा जो है वो है हिस्ट्री का पार्ट और तीसरा जो है वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी जिसका बुक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और हिस्ट्री के बुक का नाम है आवर पास्ट 3 एंड पॉलिटिकल साइंस के बुक का नाम है रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो जो हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें सारे सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, और जो कि होने वाला है 80 मार्क्स का। और साथ ही साथ जो आपका 20 मार्क्स का होगा वो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट का जो 20 मार्क्स है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है वो है पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि आपका 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा। ठीक है, 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और उन 3 में से किसी भी 2 पीरियोडिक टेस्ट का आपका मार्क्स लिया जाएगा जो कि बेहतर है, एवरेज ऑफ बेस्ट 2 स्कोर्स। ठीक है, और फिर उन मार्क्स को 5 मार्क्स के लिए रिड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ से पीरियोडिक टेस्ट से आपके आएंगे टोटल 5 मार्क्स। दूसरा जो है पार्ट वहाँ तो सेकंड पार्ट में आपका असेसमेंट होगा। ठीक है, असेसमेंट में आपके बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्विज हो सकता है, डिबेट हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड वर्क हो सकता है। तो ऐसे तरह बहुत सारे आपके असेसमेंट आपको क्लास टीचर के आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको मल्टीपल असेसमेंट का 5 मार्क्स मिलेगा। तीसरा पार्ट जो है वो है प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट। प्रोजेक्ट वर्क में आपको कुछ मॉडल वॉडल दे दिए जाएंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उसके आधार पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। चौथा जो पार्ट है ये है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो का पार्ट में क्या क्या देखा जाएगा, आपका क्लास वर्क देखा जाएगा, आपने असाइनमेंट्स किए हैं कि नहीं किए हैं, और इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ये 4 पार्ट से आपके आ गए 20 मार्क्स। अब इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस कि जो सिलेबस है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, उस उनमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो पहला जो सिलेबस हम देखेंगे वो ज्योग्राफी का देखेंगे। ज्योग्राफी के बुक का जो नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। तो पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी के बुक का वो है रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से आपके आएंगे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड, सॉइल एंड वाटर, यहां से आपके आएंगे टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन। थर्ड जो चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, यहां से आएगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल। जो चौथा जो चैप्टर है मिनरल, एनर्जी एंड रिसोर्सेस, इस चैप्टर को आपको तैयार नहीं करना है फाइनल एग्जाम के लिए। ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे बस आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, लेकिन ये चैप्टर फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पांचवा जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये आएगा आपका, और इसके थ्रू आपको मिलेंगे टोटल 6 मार्क्स, यानी कि इस चैप्टर के लिए टोटल 6 मार्क्स को एलोकेट किया गया है। छठा जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर भी आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको पीरियोडिक टेस्ट में लिया जा सकता है, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो सातवां जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज का, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल यहाँ से हो गए आपके 27 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से बस। अब जो सेकंड जो यूनिट है वो है हमारा हिस्ट्री का। बुक का नाम है आवर पास्ट 3। यहाँ पे देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। यहाँ पे जो पहला चैप्टर जो दिया है, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, वो है मॉडर्न पीरियड। यहाँ से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, यहाँ से इस चैप्टर के लिए एलोकेट किए गए हैं 5 मार्क्स, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा जो चैप्टर है हिस्ट्री का वो है कॉलोनिज्म, रूलर एंड ट्राइबल सोसाइटीज, यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। चौथा जो चैप्टर है वो है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस चैप्टर के लिए भी 6 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल
ऑन इंडिया। ये चैप्टर आपको फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ इसके जो बाद का जो चैप्टर है, छठा चैप्टर, कोलोनिज्म एंड अर्बन चेंजेस, जो कि ये भी एक हिस्ट्री का चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इसको भले आपको प्रोजेक्ट वर्क में दिया जा सकता है, और कोलोनिज्म एंड अर्बन चेंजेस इसको आपको पीरियोडिक टेस्ट में दिया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चैप्टर जो हैं ये फाइनल एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। सातवां जो चैप्टर है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947, इस चैप्टर को भी 6 मार्क्स एलोकेट किया गया है। और जो आठवां जो चैप्टर है, इंडिया मार्चेस अहेड, इस चैप्टर को किया गया है 3 मार्क्स एलोकेट। तो हिस्ट्री से भी आपके जो टोटल नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 27 मार्क्स के। ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट है हमारे एसएसटी के बुक का, वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम दिया गया है रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। अब यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है वो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर को टोटल मार्क्स जो एलोकेट किए गए हैं वो है 6 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। जो हमारा जो दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, वो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर को भी एलोकेट किए गए हैं टोटल 4 मार्क्स यहाँ पे। जो तीसरा चैप्टर है वो है द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। इस चैप्टर को भी एलोकेट किए गए हैं यहाँ पे 5 मार्क्स। जो हमारा चौथा चैप्टर है ये है द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर को भी 6 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। जो हमारा जो पांचवा चैप्टर है द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशियरी, इस चैप्टर को 5 मार्क्स एलोकेट किए हैं। और जो बाकी के 2 चैप्टर बच गए, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, इस चैप्टर को आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। सेफ गार्डिंग एंड मार्जिनलाइज्ड, इस चैप्टर को भी आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करना है। ठीक है। भले ही ये चैप्टर आपके प्रोजेक्ट में दिए दिए जाएंगे सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड के, और सेफ गार्डिंग एंड मार्जिनलाइज्ड का जो चैप्टर है ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में दिए जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर को आपको एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करने की जरूरत आवश्यकता है। तो यहाँ से जो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है, यहाँ से आपके आ गए टोटल 26 नंबर, हिस्ट्री से 27, ज्योग्राफी से 27 और पॉलिटिकल साइंस से 26 मार्क्स के आ गए। तो टोटल जो हो गए ये आपके हो गए 80 मार्क्स के। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क में आपका देखा जाएगा, कंटेंट देखा जाएगा कि आपका कंटेंट कितना सही है, कंटेंट का एक्यूरेसी देखा जाएगा, ओरिजिनलिटी देखा जाएगा और कंटेंट का आपका एनालिसिस देखा जाएगा। इसके बेसिस पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब प्रोजेक्ट वर्क का जो आपका प्रेजेंटेशन है और क्रिएटिविटी आपने कितने अच्छे से बनाया है, उसमें आपने क्या क्रिएटिविटी लगाई है, उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। और आपका जो 1 मार्क जो बच गया ये मिलेगा आपके वाइवा के थ्रू। ठीक है। आपका वाइवा होगा, उसके थ्रू आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे हो गए प्रोजेक्ट के 5 मार्क्स। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखते हैं। ठीक है। तो वेटेज एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके क्या पूछे जाएंगे, ये होंगे 1 मार्क्स के। इसमें आपको या तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के, या ट्रू फॉल्स के। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 20, जो कि होंगे 20 मार्क्स के। सेकंड जो सेक्शन होगा आपका, उसमें पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि होगा 3 मार्क्स का। तो ऐसे करके टोटल आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर में। इसमें ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को है जो आपको 50 टू 100 वर्ड्स में कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। और इनके लिए जो मार्क्स एलोकेट किया जाता है वो है 3 मार्क्स का। तो ऐसे करके टोटल आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 8 3 24। तो यहाँ से आपका जो सेकंड सेक्शन हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, वहां से आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। ठीक। अब जो थर्ड जो सेक्शन है वो है लॉन्ग आंसर का। लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए जो मार्क एलोकेट किए गए हैं वो है 5 मार्क्स के। तो इस सेक्शन में जनरली आपको लॉन्ग आंसर के लिए 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखने होते हैं। और टोटल जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 6। तो 5 6 मार्क्स जो एलोकेट होंगे लॉन्ग आंसर सेक्शन के लिए, ये होंगे 30 मार्क्स। और साथ ही साथ आपका मैप को भी आपको प्रैक्टिस करना है। मैप से आएंगे आपके
दो क्वेश्चन जो कि होंगे 3-3 मार्क्स के। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ से मैप से भी आ गए आपके 6 मार्क्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 36, और 36 क्वेश्चन जो कि होगा 80 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि 30% जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होंगे। ठीक है, 50% जो क्वेश्चन है वो एवरेज होंगे, 30% क्वेश्चन इजी होंगे, और 50% जो क्वेश्चन है वो एवरेज होंगे, और डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल 20% होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एसएसटी का सिलेबस और उसका मार्किंग स्कीम के बारे में। थैंक यू।